एपिसोड 197 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाप बेटे के बीच में यहाँ पे अच्छे से बातचीत चालू हुआ। बाप ने परमिशन दे दिया कि हाँ भाई बच्चा तू जा सकता है, इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकता है। सामने से तब यहाँ पे यान का बोलता है हाँ उसमें तो मैं यहाँ पे करके रहूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की बेसिकली जरूरत है जो यहाँ पे वेल इन्फॉर्म लोग रहे। मतलब ऐसे लोग भाई जिनका जो आँख है ना भाई हर जगह फैलता रहे, जिनको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मालूम है और लॉयल भी यहाँ पे रहना चाहिए, जो हमारी बात यहाँ पे सुने, हमें यहाँ पे धोखा ना दे। जो सुनते सामने से बाप कहता अच्छा बच्चा तुझे क्या उनसे काम है वाकई में, तो भाई है क्या कुछ जो सुनते कहते हैं हम मुझे ऐसे लोग यहाँ पे काम है। जो सुनते यहाँ पे बाप है ना थोड़ा सा सोचता है फिर उसको याद आता है अपने एक टाइप का टोकन जैसा कुछ है निकाल के यान को देता है और कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ से जो नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना वहाँ पे जा, क्लियर स्काई टैवरे नाम का एक टैवरे यहाँ पे बेसिकली रहेगा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे ना पैंग ची नाम का एक बंदा मिलेगा, उस बंदे से यहाँ पे मिलना भाई, वो तेरे काम का पकाएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई ठीक है मैं समझ गया, लेकिन एग्जैक्टली ये लोग है कौन? तो सामने से बाप बता देगा हाँ भाई बाम्बू नॉट गैंग नाम का एक गैंग है, ये बेसिकली उसी का यहाँ पे लीडर है। हालांकि जो गैंग का जो पावर है ना कल्टीवेशन के मामले में ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने खुद उनके साथ कल्टीवेट किया भाई, मेरे बहुत ज़्यादा वफादार, इसलिए भाई तू मेरा नाम लेके जाएगा, मेरा ये टोकन लेके जाएगा, उनको दिखाएगा ना तो सामने से वो मुझे मतलब पहचान जाएंगे कि हाँ भाई तू मेरा यहाँ पे बेटा, तो सामने से उसके साथ ही हम मिलेंगे। हालांकि पावर के मामले में ज़्यादा वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यही बात आती है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो उनसे मेरे ख्याल से ना इस डायरेक्ट मतलब इस एरिया में उनसे अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए भाई ये जो इस काम के लिए तुझे चाहिए ना उस काम को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले। हालांकि ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हमारे फैमिली में भी है, लेकिन भाई उनके बारे में तो मैं यहाँ पे नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि भाई मान लो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस वॉर होगा ना तो उसमें हमारे फैमिली के वही बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यंग लॉर्ड को छोड़ के। जो सामने से जो एल्डर्स लोग परमिशन देंगे तो मतलब यंग लॉर्ड है वो तो भाई करेंगे, उनका करना यहाँ पे कंफर्म है, लेकिन भाई सामने से जो बाकी फैमिली वाले हो गए जैसे हम हो गए या फिर ब्लड वाले हो गए, हम लोग तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब भाई सामने से भाई एल्डर को यहाँ पे मतलब एल्डर लोग परमिशन देंगे। तो इससे चाह के अभी के लिए मैं तुझे यहाँ पे अपने फैमिली के बंदे नहीं दे सकता उस काम के लिए, लेकिन अभी के लिए भाई हमारे पास इनहेरिटेंस वॉर चालू होने में बहुत टाइम है, तो आसपास का तू नज़ारा देख, तुझे जो करना भाई उस हिसाब से करके अपनी तैयारी यहाँ पे तू पक्की कर सकता है। जो सुनते यान का भी खुश है वाकई में, फिर तो भाई मुझे वाकई में ये लोग मेरे काम आने वाले। तभी इनके घर के बाहर से ना जो गोल्डन ईगल बिस्ट था वो आता है और ऐसे आसमान की ओर उड़ता है, कूं 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 चिल्ला रहा है। यहाँ पे आवाज़ ये भी सुन लेता है सामने से बाप, वो भी कन्फ्यूज की एक से भाई अभी के लिए यहाँ पे ईगल बिस्ट क्या करने आया है। देखो भाई बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ कि जो बेसिकली हमारी जो फैमिली बहुत लंबे समय पहले जब छोटी फैमिली थी, यहाँ पे टॉप 8 फैमिली के अंदर नाम ही हमारा नहीं आता था, उस समय सामने से जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने एक तरीका निकाला था इस टाइप का जो बिस्ट ना भाई उनको टेम करने का, यानी भाई पालने पोसने का बेसिकली कुछ एक तरीका निकाला था जिससे भाई पालते पोसते, लेकिन जो मेन काम है दूसरी फैमिली संभालते हैं, हमारे खाली यहाँ पे यूज में आने को रहता है यंग लॉर्ड्स को वापस बुलाने के लिए। जो काम भाई यहाँ पे हो चुका है, तो सामने से भाई अब जो ये है ना बिस्ट ये यहाँ पे क्या करने आए वो थोड़ा सा भाई मुझे कन्फ्यूजन वाला लग रहा है। जो सुनते यान के हंसते हंसते कहते हैं क्या ना भाई मैंने इससे पहले शायद उसे खाना खिलाया था, वो खाना शायद उसको बहुत ही अच्छा लगा होगा इसलिए आया होगा। उसके बाद से घर के बाहर सड़ जाता है, जो बिस्ट ने मतलब इस पेड़ के ऊपर आके बैठा था, तो घर के जो भी नौकर है भाई उसको खाना बना खिलाने की कोशिश करके लेमन ना खा ले, लेकिन भाई जो ईगल बिस्ट इनको ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और जैसे यान गई आता है, यान गई को देखते खुश रहता है, यान गई के पास जाने के लिए बढ़ जाता है, तभी बीच में भाई इसका बाप आ जाता है और रोक ले तो कहता है मेरे बच्चे दूर है जा भाई, इस बिस्ट को मैं संभालता हूँ, ऐसे कैसे तुझ पे हमला करेगा। सामने से यान के बोलते हैं डोंट वरी पापा, ये मुझ पे हमला नहीं करने आ रहा बल्कि मेरे साथ यहाँ पे खेलने आ रहा है। सामने से देखते वाकई में जो है ना भाई बिस्ट जाकर उसके कंधे पे आराम से बैठ जाता है। बाप देख के हिल जाता है, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है। जो गोल्डन बिस्ट रहते हैं ना भाई उनके पास है ना भाई इंसानों जितना दिमाग तो नहीं रहता, लेकिन तो भी उनके पास काफ़ी अच्छा खासा दिमाग रहता है और काफ़ी यहाँ पे घमंडी टाइप का रहते हैं, बड़ा घमंड इनके अंदर रहता है। इनको भाई काम खाली बेसिकली दिया गया है कि हाँ भाई यंग लॉर्ड्स को लेकर आना है, खाली वो चुपचाप लेकर आते हैं, उसके बाद से भाई कोई मतलब नहीं था, मुंह उठा के आते हैं, मुंह उठा के बच्चे रहते हैं, खाली एटीट्यूड भर भर के दिखाते हैं। जो लोग यहाँ पे बचपन से इनको पालते हैं ना भाई उनके सामने भी एटीट्यूड दिखाते हैं। तो भाई तो भी सामने से यान की बात सुन के यान के कंधे पे बैठ गया, ये देख के मुझे अपनी आंखों पे नहीं हो रहा। यहाँ पे सामने से भाई बिस्ट भाई खुशी हमारे नाच चिल्ला रहा है, यान के हल्का सा गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है शांत हो जाए, तो सामने से बिस्ट भी शांत हो जाता है, रोते रोते कहाँ भी ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए था। जो देख के नौकर और बाप तो और हिल जाते, करे बाप रे इसने चिल्लाया वो शांत भी हो गया, अरे बाप रे मेरा बच्चा ऐसा कैसे ये सब कर रहा है। सामने से पे नौकरानी भी देख के हिल जाते, अरे बाप रे यंग मास्टर तो वाकई में कमाल के। एक बूढ़ा नौकर भी यहाँ पे था, वो भी कहता हम यार लंबे समय से बूढ़ा हो चुका, इनकी सेवा पानी करते करते बहुत सारे लोग को देखा था भाई ईगल बिस्ट के साथ यहाँ पे आते हुए, लेकिन मैं इतना क्लोज भाई कोई ईगल बिस्ट जाके उसके साथ खेले, उसकी इतनी बात माने, इससे पहले मैंने लिटरली भाई पहले कभी नहीं देखा, मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। बाप को भी नहीं था, वो भी यान कैसे पूछता रहे मेरे बच्चे भाई तूने इसके साथ क्या किया, सामने से बताता यान के क्या किया। मैंने तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्या ना भाई हमने लंबा सफर है यहाँ पे तय किया है, तो रास्ते में भाई हमने यहाँ पे मजे किए, साथ ही में एक दूसरे के साथ भाई हमारी जो फीलिंग है ना काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट हो चुके हैं, जिससे कि शायद ये भी मुझे पसंद करने लगा है और कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। सुनते बाप अभी भी एकदम चौंके जा रहे कि हाँ भाई इससे पहले हमेशा ऐसी हो भाई, हर जनरेशन जैसे बाहर जाती है तो उनको बुलाने के लिए यहाँ पे ईगल बिस्ट को भेजा जाता है, हमेशा सेफली लेकर आ जाते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है यहाँ भाई एटीट्यूड वाले रहते हैं भाई, लेके आ गए अब मतलब खत्म, अब वापस यहाँ से निकल जाते हैं, कभी भी
कोई बेस्ट भाई इतना क्लोज आके भाई इतने साथ में कभी नहीं रहा। वाकई में मैंने भी इतने लंबे समय में नहीं देखा जैसा सामने से यान का यास कर रहा है। तभी एक दूसरा नौकर आता कहता है बाप से कहा सुनिए मालिक बेसिकली डू चाय नाम का एक बंदा यहाँ पे मिलने आपसे आया है, मिलने की परमिशन चाहता है। तो सामने से उसको बुलाऊं या नहीं? तो सामने से बाप बोलता है ऑफकोर्स बुलाओ। यान के को बताता है डू चाय ये बेसिकली दो फैमिली का मेंबर है और जो दो फैमिली ना सारे जो बेस्ट ना भाई बीस्ट को वो लोग यहाँ पे पाल पोस के यहाँ पे बड़ा करते हैं। यान का को मतलब यान फैमिली को फिर दिया जाता है यूज़ करने के लिए और एक बार यूज़ हो जाता है तो वापस दो फैमिली को चल जाता है। तो हो सकता है ये दो फैमिली का दो चाय जो बंदा है ना वो इस बीस्ट को यहाँ पे लेने के लिए आया रहेगा। उसका तो दो चाय यहाँ पे अंदर आता है। यहाँ पे जैसे अंदर आता है सामने से भाई इसको देखते नमस्कार कहते हैं फोर्थ मास्टर नमस्कार लिटिल लॉर्ड नमस्कार भाई आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। सामने से बाप पूछता पक्का ये जो गोल्डन ईगल बीस्ट है तो इसे यहाँ पे लेने आया ना? सामने से कहते दो चाय यस आपने एग्जैक्ट यहाँ पे सही समझाया। मतलब ये जो जितने भी ईगल बीस्ट है ना उसमें से सबसे बदतमीज सबसे एटीट्यूड है ये। आराम से भाई इसको ट्रेनिंग दे रहा था उसी समय मालूम नहीं क्या हो गया ये उड़ते उड़ते ना भाई आपके पास आ गया। आप लोग पक्का भाई यहाँ पे अपना काम करे होंगे, ये बीच में आकर भाई इसने आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा, इसलिए भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्लीज़ भाई माफ़ कर दीजिए। जो सुनते बाप बोलता रहे इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है भाई, तुम्हारे बीच भाई उसने भाई मुझे भी घर तक पहुँचाया था, मेरे बेटे को भी घर में पहुँचाया, हमारे फैमिली के बहुत सारे बंदों को भाई घर में पहुँचाया, या तुमने तो हमारे ऊपर एहसान किया, तो माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। जो सुनते दो चाय कहते यार आप तो वाकई में कमाल के बंदे भाई, मुझे मतलब माफ़ करने के लिए शुक्रिया। बीस्ट को इशारा कर दे कि आजा आजा आजा। बीस्ट आराम से खड़ा है, ये फटे जा रही है भाई आना। सामने से बीस्ट भाई मुंह घुमा लेता कि नहीं भाई आप उनको आना ही नहीं है, इसका भी दिमाग खराब किया आ नहीं रहा भाई आजा। सामने से बिल्कुल भी आने का नाम नहीं ले रहा। आ जाता दूध चाय को गुस्सा अपना हाथ आगे करने के लिए भाई लगता है जबरदस्ती तुझे लेना पड़ेगा। यानी कि बोलता संभाल के भाई डेंजर से भाई ऐसे हाथापाई मत करो। तो ये भी छोटा नहीं है लेकिन अब बीस्ट को यहाँ पे गुस्सा आ चुका भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई तू यान कैसे मुझे दूर करेगा। अटैक करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। सामने से ये भी देखता है सारा अटैक कर रहा है तो खुद का भी एक स्किल ऑन करके उस बीस्ट के अटैक से यहाँ पे बच जाता है और बचते बचते हल्का से ऐसे दूर जाता है यहाँ पर। अब मनी मन इसको और गुस्सा आते कि साला भाई मैं दो फैमिली से आता हूँ, हमारे दो फैमिली कामिंग है सामने से ईगल बीस्ट को ट्रेन करने के लिए, इनके यांग फैमिली के ईगल बीस्ट को ट्रेन करके इनकी मदद करने के लिए, और मैं भी यहाँ पे लगभग 10 साल से ज़्यादा से ये ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ। तो भी सामने से भाई मेरे ईगल बीस्ट ने भाई मेरे ऊपर हमला किया और ये बात अगर बाहर फैल जाएगी लोग मुझ पर थू थू करेंगे। शी भाई इस बीस्ट ने तो मेरा यहाँ पे नाम ही खराब कर दिया। यहाँ पे यान का एक पिल निकालता है ईगल बीस्ट को देता हूँ, कहता भाई ये खा ले और शांत हो जा भाई, ऐसे हमला मत कर अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर बीस्ट भाई तो भी शांत नहीं होता, फिर से चिल्लाता तो यान के कहता है भाई शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। तो सामने से वाकई में शांत हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे दूध चाय भी हिल जाता है, वो भी कहता है सामने से कह रही यार सामने से बता आपने बोला इसने बात सुन लिया क्या भाई, आप इसके बाद यहाँ पे समझ सकते हो बातचीत कर सकते हो इसके साथ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या बातचीत, हाँ बोल सकते हो कि हाँ हम लोग सामने से यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, पूरा गारंटी इंसान जैसे लोग करते हैं वैसा नहीं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे बातचीत हम लोग कर सकते हैं। जो सुनते सामने से ये भी चौंकते वाकई में बातचीत यहाँ पे कर सकते। ओ माय गॉड मुझे तो भाई अपने आंखों पे यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मतलब मैं यहाँ पे इनको टैम करने का काम करता हूँ लेकिन तो भी भाई मैं इनके साथ ऐसा बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन सामने से ये यहाँ पे कर रहे मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऊपर से भाई इसकी बात यहाँ पे मान रही इसके कंधों पे जाके बैठा हुआ है भाई, इस पर हमला बिल्कुल नहीं कर रहा। ये देख के भी मुझे यहाँ पे वाकई में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और उसके बाद से तभी ना यान के बड़े प्यार से कैसे कहता है तेमर दो सुनिए ना मेरी बात। जो सुनते सामने से कहता है वो दो चाय कह रही यार इतने प्यार से मेरे साथ बात मत कीजिए, मेरा काम ही क्या भाई मैं आपके सामने यहाँ पे नौकर के बराबर हूँ, सीधा एटीट्यूड मेरा नाम लीजिए भाई साले सुन दो चाय बोल सकते हैं। जो सुनते यान के बोलता छट्टी का दो चाय मेरी बात सुन भाई, ये जो बेस्ट ना भाई इसको मैं अपना बनाना बेसिकली चाहता हूँ, हाँ ओनरशिप अपने नाम का करवाना चाहता हूँ। ये नहीं कि हाँ भाई यांग फैमिली का है, लोग ऐसा बोले कि हाँ भाई यान का क्या पर्सनल मेरा है। जो सुनता ये भी कहता अच्छा भाई आपको बेसिकली ये चाहिए, मनी मन सोचते कि हाँ भाई बेसिकली ये जो यंग लोड है ना बाकी सारे यंग लोड फिर बाकी जो भी यांग का फैमिली के मेम्बर्स है ना उनसे काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी एकदम अलग ही है। कभी भी ईगल बीस्ट ने किसी भी इनके फैमिली के भाई इतना बात कभी नहीं माना है जितना भाई सामने से इनकी यहाँ पे बात मारे, बातचीत भी हल्का फुल्का कर सकते हैं, ये तो हैरान करने की बात है। तो सामने से पक्का भाई ये जब किसी का बीस्ट हो जाएगा तो उस बंदे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए शायद उनको यहाँ पे चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी में दे नहीं सकता। तो यान का इससे भी कहता सॉरी यंग लॉर्ड सुनिए भाई बेसिकली ये फैमिली के यहाँ पे प्रॉपर्टी है और मेरा इसमें कोई हक नहीं है, मैं सामने से आपको ये दे नहीं सकता, वो एल्डर लोग बोलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे यान का इसे अपना बना पाता या फिर नहीं बना पाता, क्योंकि यान का जो एक बार ठान लेता वो करके रहता है, उसने ठान लिया उसको चाहिए मतलब चाहिए, तो कोई ना कोई रास्ता तो यहाँ पे निकाल कर रहेगा, और क्या निकालेगा कैसे करेगा हमें आगे के चैप्टर से मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।